नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के एंट्री के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात की राजनीति में खुद को सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कई जनसभाएं जो है वो कर चुके हैं गुजरात में, और युवा वर्ग जो है उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को ये डर सता रहा है कि अगर गुजरात जैसे मजबूत किले में सेंधमारी अरविंद केजरीवाल कर जाते हैं तो फिर पूरे देश में और खास करके केंद्र की सरकार में एक तरीके से जो नरेंद्र मोदी को लेकर के एक जो हवा बना हुआ है, और लगातार ये बात कही जाती है कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास किया, जो सारी बातें कही जाती है उसको लेकर के उनको ज्यादा जो है चिंता वो सता रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर वहां पहुंचा और मात्र 7-8 सीटों पर भी उनकी जीत जो है वो हो जाती है तो फिर जनता के लिए एक विकल्प बनता नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नजर नहीं आ रही है। विपक्ष भले ही है वो वहां पर, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि 20-25 सालों से कांग्रेस की क्या हालत है गुजरात की सियासत में। इसी खास मुद्दे पर और गहराई से नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की गुजरात जाने के पीछे सियासी रणनीति क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है क्रांति जी, उनसे सवाल लेंगे और समझेंगे और बेहतर ढंग से कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती पैदा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब में कमाल किए, दिल्ली में कमाल किए, क्या इसी तरीके का उनका परफॉर्मेंस जो है गुजरात में भी देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस सवाल का ही जवाब दूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ केजरीवाल को लेकर के दिल्ली में जो इस समय धारणा बन चुकी है, अगर हम उस धारणा के ऊपर फोकस करें तो दिल्ली की कोई भी जनता नहीं चाहती है। शायद ही 10% या 5% जो लोग होंगे वो ये चाहते होंगे कि केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता छोड़ दे। तो देखिए, अपने लिए ये जगह लोगों के दिलों में बनाना बेहद मुश्किल होता है, और ये जगह अरविंद केजरीवाल ने बना ली है दिल्ली में। अब इसका जो असर है वो पंजाब पर देखने को मिला। पंजाब में वो बार बार कहते नजर आए कि आप एक फोन कॉल घुमाइए और दिल्ली में रह रहे किसी भी रिश्तेदार से पूछ लीजिए कि अगर कोई तकलीफ है तो देखिए यहाँ पर ये भरोसा और ये कॉन्फिडेंस जो है वो पंजाब में जो है एक बड़ी जीत की तरफ उनको बढ़ाती हुई नजर आई। अब दूसरा अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो देखिए, अब गुजरात में जब से वो पहुंचे हैं तो वहां पर सिर्फ दिल्ली का मॉडल नहीं दिखा रहे हैं वो, उनके पास अब 2 राज्यों का मॉडल है, दिल्ली और पंजाब। अब दोनों जगह के राज्यों के जो मॉडल है वो यहाँ पर गुजरात में दिखा करके अपने लिए वोट बैंक की मांग कर रहे हैं, और जनता से खुले तौर पर फिर से कह रहे हैं कि आप हमारे उन राज्यों में जाकर के पूछताछ कर लीजिए जिन राज्यों पर हम काबिज हैं, वहां पर जनता को कोई दुख परेशानी किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का बस इतना कहना है, क्योंकि आजकल जनता को जो है वो और किसी भी चीज से ज्यादा इन्हीं 3 मुद्दों की जो है सबसे अहम परेशानी होती, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे पानी व्यवस्था को लेकर के हो, बिजली व्यवस्था को लेकर के हो, या फिर यहाँ पर जो है स्कूल में किस तरीके का वातावरण है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है लोग सजा गए, बेरोजगारी को लेकर के सजा गए, और कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल की सत्ता में जो है कम देखने को मिलता है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो देखिए, यहाँ पर जनता वही चाहती है कि अब उनके भी इन्हीं मुद्दों को उठाया जाए। तो यहाँ पर जब तक बीजेपी का शासन रहा है उसके बाद भी जनता के जो है ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने आना कि हमें तो जो है बेरोजगारी ने मार रहे हैं, हमें जो है खाने के लिए सही खाना नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा, हमारी बिजली बिल जो है हाई होकर के आ रही है, वहाँ पर जाकर के केजरीवाल के बड़े बड़े दावे जो है और जो दौरे कर रहे हैं वो लगातार गुजरात के, वो ज़रूर यकीनन नतीजा तो दिखाएगा। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने जिस तरीके से तमाम योजनाएं लागू की है उससे जनता खुश नज़र आ रही है। लेकिन इस बात से सबसे ज़्यादा झटका जो लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, और मुफ्त वाली सियासत को लेकर के लगातार बीजेपी जो है उन पर हमलावर है। हालांकि मुफ्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है खास करके किया गया है ताकि उनकी छवि को जो एक तरीके से बिगाड़ा जाए। अगर मुफ्त वाली चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम जो ऐसे बड़े बड़े नेता होते जो बड़े बड़े ओहदों पर होते, चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो, तमाम लोगों को जो है सहूलतें जो मुहैया करवाई जाती है वो जनता के टैक्स के पैसों से होती है। तो अगर जनता को जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से
कुछ राहत दी जा रही है किसी सरकार की तरफ से, तो फिर इस मामले में बीजेपी का ये कहना कि मुफ्त की राजनीति करके दरअसल केजरीवाल सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरीके से इल्ज़ाम जो सरासर गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से रिपोर्ट पेश की थी अपनी बजट की, उन तमाम बजट रिपोर्ट में जो है उनका बजट जो है वो काफ़ी मुनाफे में नज़र आया था। लेकिन फिर भी अश्वनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने के लिए कहा। लेकिन अब तक ये मामला जो है लंबित है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध भी किया और अपना पक्ष भी रखा। आपको क्या लग रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से बीजेपी घबराई हुई है कि अगर इसी तरीके की योजनाओं को लेकर के गुजरात में वो सियासत करेंगे तो गुजरात की जनता उनकी तरफ आकर्षित जरूर होगी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है गुजरात की जनता उनकी तरफ आकर्षित होती हुई साफ नज़र आ रही है। अगर आप ज़मीनी स्तर पर भी जाकर के जनता से पूछेंगे भी कि इस बार का वोट प्रतिशत आप किधर देखना मानेंगे यहाँ पर, तो देखिए वहाँ पर साफ तौर पर यही दिखाई देता है कि जनता की ये बात जो है वो सजग होकर के सामने आ रही है। अब दूसरा ये कि अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट देखें और वहाँ के समीकरण पर नतीजा डालें तो देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कोई बड़ी जीत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बड़ी जीत छोड़िए, यहाँ पर इस बार जो है जीत तक भी नहीं पहुँच पाएंगे अरविंद केजरीवाल, अगर हम रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो। वैसे तो जनता चाहती है कि उन्हीं को मिले, लेकिन देखिए एक जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, उस जगह पर एक ही बार में बीजेपी का वर्चस्व खत्म कर पाना किसी भी पार्टी के लिए जो है वो नामुमकिन ही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो जरूर इस बार बहुत हद तक जो है वो प्रभाव डालेंगे। पहले कांग्रेस ने प्रभाव डाला था और बहुत सारी सीटें कम कर दी थी, वहीं पर इस बार जो है अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी ज़्यादा हावी दिखेंगे और उनकी वजह से वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कटेंगी, बहुत अंतर आएगा पहले के मुकाबले। तो देखिए यहाँ पर अंतर आना और जीत में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर कि जीत जो है वो तो शायद अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अंतर बहुत बड़ा आएगा। बिल्कुल अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सियासत कुछ अलग तरीके की है। फिलहाल उनकी जो छवि है वो स्वच्छ बनी हुई है और अब तक बड़े बड़े आरोप तो लगाए गए हैं उनके नेताओं के खिलाफ, खुद उनके खिलाफ भी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इन आरोपों को सिद्ध करने में बीजेपी और तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो नाकाम रही है। अगर अभी हालिया दिनों पर अगर एक नज़र डालें और मनीष सिसोदिया के घर जो सीबीआई की छापेमारी हुई, लगभग 14-15 घंटों तक उनके घर में तलाशी अभियान चलाया गया, उसके बावजूद भी क्या चीज़ें हाथ लगी उसको लेकर के अब तक जो है वो केंद्र एजेंसियों के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अगर इस छापेमारी को हम एक नज़र से देखने की कोशिश करें और लगातार जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये सारे जो छापेमारी है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर करवाई जा रही है, क्योंकि उनके गुजरात में आने से वो परेशान हो गए हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें आने वाले सियासत में देखने को मिलेगी कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो दावे हैं उनमें कितना दम है और बीजेपी की जो सियासी ताकत है वो गुजरात में कितनी मजबूत है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।